नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी का रीट का एग्ज़ाम या हम कहें कि रीट मेंस का एग्ज़ाम, अध्यापक का एग्ज़ाम हो चुका है। और एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर और सब जगहों पर एक कट ऑफ का महाखेला, एक कट ऑफ का महादंगल स्टार्ट हो जाता है। सब जो सारे जो यूट्यूबर्स हैं या अधिकतर जो यूट्यूबर्स से जो टीचर बने हैं या इस टाइप में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारे लोग अपने अपने विद्वता से या अपने अपने जो है ज्ञान से उसके आधार पर या कई बार सस्पेंस बनाने के लिए या कई बार एक सेंसेशन जो है यूट्यूब पर उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या रहेगी, तो उस टाइप में कई तरह के वीडियोज़ आते हैं। तो कट ऑफ का महाखेला, महादंगल आपने देख लिया है। और अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को अलग अलग कैटेगरी में जो है देख रहे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो 65 या 75 प्लस वाले हैं या 70% से क्रॉस कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान रहे हैं। कुछ बीच वाले हैं जो 60 और 70% के बीच में हैं, जो रेस में भी है और नहीं भी है, मतलब असमंजस में है, डिलेमा में भी क्या होगा, मतलब सेलेक्ट हो भी जाएंगे, बाहर भी हो जाएंगे, ऐसी एक कैटेगरी है। और एक कैटेगरी ऐसी भी है जिनके मान लो पेपर थोड़ा ख़राब गया है या कुछ दिनमान अच्छे नहीं थे या जो भी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है, तो वो अपने आप को रेस से बाहर मान रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी अभी मार्केट में चल रही है। और तो मेरा ये मानना है कि तीनों को ही आपको आगे देखना चाहिए। तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम आपका हुआ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए, किस रूप में आपको आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है और खाली जो एग्ज़ाम जो बीत गया, अगर हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे तो अपना आगे वाला जो आने वाला दिन है, आने वाला कल है, वो भी हमारा ख़राब चला जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए जो बीत गया है उसको छोड़ो और आगे का देखो। आगे आने वाला जो आपका कल है उसको आप किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसी से ही आपका भविष्य डिसाइड होगा, उसी से ही आपका आने वाला जो कल है वो डिसाइड होगा। इसलिए आप जो है अब आगे का सोचो। जैसा भी रहा, जो भी रहा, वो अपना आपका जो जिस बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम लिया वो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा और वो बता देंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है और जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो, आगे देखो और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम आज ये मैं सेशन लेके आया हूँ। वैसे इस हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल पर हम रीट का, अध्यापक भर्ती मतलब 2nd ग्रेड से नीचे हम इस पे नहीं करवाते हैं। क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी का जो चैनल है ये नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, 1st ग्रेड और यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका एक सेक्शन हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो उस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ा एग्ज़ाम हो चुका है, तो इस एग्ज़ाम के बाद में आपके लिए जो बड़ा फील्ड है, बड़ा एरिया है, बड़ा दायरा है, जो लोग काफ़ी साल मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, उनके लिए जो है ये हमारा फील्ड है। उनके लिए हम बात करेंगे कि आपने जो अब तक कर लिया, क्योंकि अब रीट वापस आएगी, पूरी प्रोसेस होगी, उसमें टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आने वाले समय में 2023 के अंत तक आप कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। ये तो जो होना था वो हो गया, उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पेपर अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है। आपके हाथ में जो 100% मेहनत करना था या आपने अपना 100% दे दिया है, अब आप उसके बारे में सोचो मत, जो होगा वो ऊपर वाला देख लेगा। अब आप आगे की सोचो। तो आगे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम को लेकर, एक ही एग्ज़ाम को लेकर रिजल्ट के बाद में या एग्ज़ाम के बाद में बैठ जाता है कि ये अच्छा हो गया, मज़े करेंगे, ठीक है, अब नहीं पढ़ना है, वो वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि सफलता केवल एक सीढ़ी की तरह है या एक पॉइंट ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ मतलब एक बिंदु की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं है, इससे और आगे जाना है। इसलिए जिसका पेपर अच्छा हुआ है, आप वहाँ तक पहुँचे हैं, आगे का सोचो। जिसको यहाँ तक पहुँचना है, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उसको भी वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि फेलियर ही आपका, कहते हैं ना, फेलियर इज़ की टू सक्सेस। तो फेलियर ही, असफलता ही आपको अधिक सिखाएगी। आप में क्या कमी रहेगी, किस पोर्शन में आप में कमी रहेगी, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और थोड़ा बड़ा सोचेंगे, मेहनत वही है, उसी मेहनत में आप बड़ा करके दिखा सकते हैं।
दो न्यूज़ दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दो न्यूज़ ये पैरेलल आज अखबारों में थी और ये अभी बहुत वायरल हो रही है। इसकी क्या सच्चाई है वो देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की एक कटिंग है और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की कटिंग में ये लिखा गया है कि इसका स्क्रीनशॉट है ट्विटर का, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है, 90,000 अलग अलग टीचर्स की होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने किया बड़ा ऐलान। तो यहाँ पे देखो 90,000 अलग अलग टीचर्स की होगी भर्ती। तो ये अलग अलग टीचर्स की होगी भर्ती, यहाँ पे कुछ क्ल्यू निकल कर आ रहा है। साथ में ये आप हेडलाइन देख रहे हैं, 90,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिन। आप सभी को पता है 48,000 को, ये 48,000 तो आपके अध्यापक की है, रीट मेंस एग्जाम की, और इसके अलावा जो है 10,000 और अदर अलग अलग टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी, इसमें आपके सेकंड ग्रेड और है, और सारे ऐसे कुल मिला के जो वर्तमान में जो चल रही है, पहले जो घोषित हुई है, वो सारी मिलाकर ही यहाँ पे आपके लगभग 90,000 हो रही है। तो ये प्रक्रिया दिन वाली ही मानी जाएगी या बी.डी. कल्ला कुछ नई वैकेंसी और घोषणा कर रहे हैं, तो ये क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कुछ घोषणा होती तो वो बजट में हो जाती। हालांकि इसमें स्कूल में माध्यमिक शिक्षा के अनुदान मांगों पर जो बहस हुई थी, उसमें जो है बी.डी. कल्ला मंत्री ने जो बड़ा ऐलान किया था, उसमें इन्होंने ये जवाब दिया था। तो ये सारा इसमें सीन है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। हालांकि अच्छा ही होगा। इसमें एक चीज़ बीच में जो उस शिक्षा के लिए दे रखा है, यहाँ पे उस शिक्षा के बारे में बता रखा है, हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में 1952 पदों की वैकेंसी कन्फर्म है। कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है। इसमें राजेंद्र यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री, इन्होंने भी कह दिया है, और आरपीएससी ने आरटीआई में जवाब दे दिया कि 1952 पदों की वैकेंसी जल्द ही आ रही है। तो ये सारा सीन है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ये क्या मीडिया वाले कुछ हाइप बनाते हैं, और ये प्रक्रिया दिन जो वैकेंसियाँ चल रही है वो ही 90,000 पद है, अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। तो चलिए, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है फटाफट हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, आपके रीट के जो स्टूडेंट थे उनके दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है आपका L1 एग्ज़ाम वाला, ठीक है, और लेवल 1, और यहाँ पे लेवल 2 वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तो दोनों की बात कर लेते हैं। मेरा फोकस ज़्यादा लेवल 2 वाले रहेंगे। तो लेवल 2 वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने विकल्प है, मतलब आपने जो किसी ने मान लो MSc या M.Com कर रखी है, तो आपके सामने बहुत अच्छा विकल्प है। अगर MSc M.Com अगर आप अपीयरिंग भी हैं, अगर आपने क्या है फॉर्म भी डाला हुआ है, अगर आप अपीयरिंग में भी है तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आपके साथ में दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ये है कि आप ये कर सकते हैं। अभी मान लो जिन्होंने MSc M.Com नहीं कर रखा है, केवल B.Ed कर रखा है, तो MSc M.Com आप फॉर्म डाल दीजिए प्राइवेट में ही फॉर्म डाल दीजिए। आपका जो है आगे ये बहुत चीज़ें काम आने वाली, कैसे काम आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो MSc M.Com अपीयरिंग में है वो, और अब जो न्यू स्टूडेंट है आपको भी फॉर्म भर देना है, मतलब MSc M.Com कर लेना है साथ में। आप सभी को पता है कोटा ओपन से या जो है एक साथ 2 डिग्री वाला सिस्टम आ गया है। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना मेरा वीडियो कि कैसे कैसे आप एक साथ में 2 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू पीजी स्टूडेंट भी, उनके लिए भी ये जो मैं सिस्टम बताने जा रहा हूँ वो लागू होगा। अब कैसे कर सकते हैं आप, क्या यहाँ पे L2 वाले क्या कर सकते हैं, अगर MSc M.Com है, अगर आप अपीयरिंग में हैं, ठीक है, MA प्रीवियस में है या MSc प्रीवियस में या M.Com प्रीवियस में है, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा एक सुनहरा अवसर वर्तमान में है, वो है राजस्थान सेट एग्ज़ाम। क्या है? राजस्थान सेट एग्ज़ाम। हालांकि आपने अगर ये कर रखा है तो फॉर्म भरा होगा, तो राजस्थान सेट एग्ज़ाम देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। क्योंकि सेट एग्ज़ाम जो आपका होगा, ये सेट एग्ज़ाम आपके इसी में ही काम आएगा, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आपके यहाँ काम आएगा। 9 साल बाद में हो रहा है, आगे भी लग रहा है 9 साल बाद में ही होगा। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास यहाँ पे? अगला ऑप्शन है आपके पास, फिर बात करते हैं मेन पॉइंट भी है, वो है जो आप अपने आप को नियर भी देखते हैं कि हाँ ये मैं दे सकता हूँ, वो है आपका फर्स्ट ग्रेड। क्या है?
फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना है। जीके लगभग आप तैयार कर ही चुके हैं, यही जीके काम आएगा। कुछ और थोड़ा एडवांस में तैयार करना है, आपको केवल एक सब्जेक्ट के पकड़ बनानी है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि एकेडमिक में आप चाहे कॉलेज में हो फिर पीजी कर रहे हो तो साथ में अपने कंपटीशन का एक सेक्शन के साथ में आपको एकेडमिक भी तैयारी हमेशा करनी चाहिए। आगे ये बहुत अधिक काम आता है। ये तब काम आता है जब बीच में एक वैकेंट चीज़ें आ जाती है, तो उस दौरान आपको लगता है कि हाँ यार ये सब्जेक्ट है, तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। इसके अलावा भी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन जब आपका एक सब्जेक्ट तैयार होता है। तो फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर आपकी बड़ी वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की बड़ी वैकेंसी आ रही है, उसमें आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आप फर्स्ट ग्रेड के साथ में आप किसकी तैयारी करेंगे? आप फिर एक और ऑप्शन है आपके यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट ही अगर आप तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। किसका एग्ज़ाम दे सकते हैं? नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और नेट के एग्ज़ाम के साथ नेट एग्ज़ाम की तैयारी और सेट एग्ज़ाम की तैयारी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी, ये तीनों एग्ज़ाम सेम ही है, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की 1952 पदों पर वैकेंसी आ रही है। मैंने कई वीडियो बना दिए हैं इस पर। 1952 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, कन्फर्म हो गया है। ठीक है, अब ये जो चारों सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन एक ही है। ठीक है, इसमें एक ही तैयारी करनी है, आपको केवल एक सब्जेक्ट तैयार करना है, एक सब्जेक्ट तैयार करना है, प्लस आपको जीके तैयार करना है, कुछ नहीं करना। ये एक सेक्शन जो है पूरा आपका क्या है, पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है। तो ये इतने सारे विकल्प हैं, और मेरा ये मानना कि थोड़ा बहुत पढ़ने में अगर स्टूडेंट ठीक है, थोड़ा उसको अगर कॉन्फिडेंस है, तो केवल आपको नेट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि नेट एग्ज़ाम अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम में हैं, अपीयरिंग में हैं, न्यू पीजी स्टूडेंट हैं, तो आपको नेट एग्ज़ाम, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ रही है 2023 वाली, ये पूरी कब होगी? 2024 में इंटरव्यू होंगे, 2024 में पूरी होगी, तब तक आपकी नेट की डिग्री आ जाएगी, आपकी पीजी भी हो जाएगी, और उसी दौरान आपकी पीजी चाहिए, तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। साथ में अब क्या कर सकते हैं, ये तो अपना एकेडमिक हो गया, मतलब टीचिंग लाइन का ये मैंने एक बता दिया। और अधिकतर स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ इसी को प्रिफर करते हैं, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत अधिक होती है। फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, मेरा सब्जेक्ट आप सभी को पता है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों का कंबाइंड बैच होगा, स्टार्ट हो चुका है वैसे ऑफलाइन। ऑनलाइन जो है 10 मार्च से आपके यहाँ आ जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आ जाएगा। साथ में एक चीज़ और हम देख सकते हैं, वो क्या है, उसके ऊपर भी हम उस विकल्प पर भी बात कर लेते हैं। वो विकल्प है आपका, एक तो है देखो L1 वाले, मान लो जिनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या पीजी, ये एमए, एमएससी, एमकॉम जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि अगर वो रीट की वैसे लेवल 2 की तैयारी कर रहा है तो टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट तो होता ही है, इसी को अधिक प्रेफर करते हैं। साथ में एसआई की वैकेंसी भी आएगी आपके, ठीक है, आरएस की वैकेंसी आ रही है, ये दोनों के ही इंटरव्यू अभी बाकी है, एसआई के चल रहे हैं, आरएस के बाकी है। 2023 में वैकेंसी आएगी, लेकिन 1 साल पहले तो आपको लगना ही पड़ेगा, मिनिमम इन दोनों एग्ज़ाम को 1 साल देना ही पड़ेगा। दोनों की सेम तैयारी आप कर सकते हो, 1 साल आपको देना पड़ेगा। और इसमें भी आपको लगभग 7 से 8 महीने, 7 से 8 महीने तैयारी में आपको इसमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, 7 से 8 महीने आपको इसमें भी लग जाएंगे, 1 साल आप में उसमें लग जाएगा। तो ये सारा सिस्टम है। इसके अलावा भी आप अगर छोटे एग्जामों में उतरना चाहते हो, जैसे मान लो एलडीसी हो गया, और एलडीसी के अलावा कोई सूचना सहायक हो गया, ठीक है, इसको सूचना सहायक को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ठीक है, सूचना सहायक अभी वैकेंसी आ रही है, छोटी मोटी आती रहती है। हाईकोर्ट एलडीसी हो गया और अदर एलडीसी, सूचना सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुदेशक भर्ती, ये सारी चीज़ें आती रहती है जो कॉमन होती है, मैथ, रीजनिंग, वो सारे आते हैं। तो इस सेक्शन के मान लो किसी का अच्छा है नेट, ये अपना इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग अच्छी है, तो वो उसमें भी जा सकता है। ठीक है, इधर L1 वाले जो स्टूडेंट हैं, लेवल 1 वाले, उनके लिए ये है कि आप भी उसमें जा सकते हैं मान लो। और यहाँ पे आपको ये है कि आपको बीएड कर लेनी चाहिए, अपग्रेड करो अपने आप को, आगे बढ़ाओ, अपग्रेड करो। इधर आप पीजी भी करो, एमए, एमकॉम, एमएससी, ठीक है, कोई भी फील्ड में आप पीजी करो। और सब्जेक्ट अगर ये कर लेते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इस फील्ड में भी आपको आगे बढ़ना है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए ओपन है, खुली है, ये दोनों फील्ड में आपको जाना चाहिए। सबसे बेस्ट फील्ड यही है
L2 वालों के लिए जो अभी वर्तमान में 2023 में है। अगर थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक जो जीके का पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है, जिसे हम पेपर थर्ड कहते हैं, पेपर थर्ड का भी बेच में स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर। पेपर थर्ड जो जीएस का होता है, तो इसका बेच भी 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी पर स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेच भी आप कॉमन बेच है वो ले सकते हैं, जिसका मान लो जीके ठीक नहीं है तो वो आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि L2 वालों का लगभग जीके राजस्थान का ठीक ही है, क्योंकि राजस्थान का जीके ही पूछा जाता है। तो ये सारा सीन था। लास्ट में कंक्लूजन के रूप में अगर हम बात करें, कंक्लूजन के रूप में अगर हम दोस्तों बात करें कि फाइनली क्या किया जाना चाहिए, तो फाइनली मेरा यही मानना है, अभी आपके सामने क्या है, रेडी ले लेते हैं थोड़ा सा। अभी आपके सामने सेट एग्ज़ाम, क्योंकि जो पीजी में इसने फॉर्म भर दिया है, सेट के बाद में आप क्या करोगे, नेट एग्ज़ाम। सेट के बाद में आपके सामने सीधा सीधा है नेट एग्ज़ाम। नेट कौन सा, जून वाला, ठीक है। नेट का जून ये टारगेट करके तैयारी करोगे, तब तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगभग जो है हम मान के चल रहे हैं सितंबर या अक्टूबर तक होगा, उससे पहले भी हो सकता है, अगस्त तक भी हो सकता है, मान लो बहुत फास्ट करवाए तो ये है, ठीक है। नेट जून वाला टारगेट करो। सेट के बाद में, सेट तो आप सभी को पता है 26 मार्च को है, टाइम बहुत कम है, 15-20 दिन है। जो इम्पोर्टेंट पेपर फर्स्ट एंड सब्जेक्ट में बहुत सतही ऊपर कोई एक किताब पढ़ लो, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप, जैसे मान लो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी में आप एक किताब क्रॉनिकल भूगोल आती है, केवल वो ही पढ़ के चले जाओ। क्या आती है, क्रॉनिकल भूगोल आती है, जिसे वैकल्पिक, क्रॉनिकल की आती है वैकल्पिक भूगोल, ठीक है। क्रॉनिकल की आती है वैकल्पिक भूगोल, ये पढ़ के चले जाओ तो आपका सेट थोड़ा बेस्ट, ठीक है, तो सेट आसानी से हो सकता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। तो ये अगर इस फील्ड में इस तरह आप सिस्टमेटिकली CD बाई आप चलते हैं तो आपकी सारी एक ही तैयारी में आपके सारे 3-4 एग्जामों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये तैयारी एक ही है और इस वे में आप इन सारे एग्जामों को कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद में मान लो, इसके बाद में भी आगे बढ़ें तो नेट वापस आ जाएगा। इसमें नेट नहीं होता है आपका, तो नेट वापस आ जाएगा आपका दिसंबर वाला नेट, ठीक है। दिसंबर में भी आप नेट कर सकते हैं। तो ये अगर प्रोसेस फॉलो करते हैं दोस्तों तो 2024 में आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। 7-8 हज़ार के लगभग वैकेंसी आएगी, बड़ी वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की। तो ये दोनों ऑप्शन हैं आपके सामने। और नेट है तो प्राइवेट, मान लो किसी की फाइनेंशियली दिक्कत है, अगर नेट हो जाए तो प्राइवेट कॉलेजों में आपको आसानी से, प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में आपको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब, एक प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं, तो साथ साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन था आज का, ये निष्कर्ष था और बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये विकल्प है आपके सामने, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो ज़रूर मेरा ये मानना है कि आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य की सोचनी चाहिए। अगर आप भविष्य की सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आप इन चीज़ों को कवर कर जाओगे, लेकिन अगर इन चीज़ों पर फोकस जितना जल्दी करोगे उतना ही आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये रेस है। बाकी मान लो जिनका पेपर अच्छा हुआ है या जो लोग ज़्यादा बीते कल की बातें नहीं करते हैं, वो आगे आपसे बढ़ चुके हैं, वो इसकी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। वो सेट मान लो 26 मार्च है तो उन्होंने 4-5 चैप्टर या मान लो 30% कवर अगले 3-4 दिन में पेपर देते ही कर लिया है। तो आप क्या कर रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, आपका निजी निर्णय है कि आपको इंडिविजुअल क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। लेकिन कन्फ्यूज़न में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। माइंड में क्लियर कर लो, SI RS या अदर फील्ड में जाना है या सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। तो सब्जेक्ट में सेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, ये सारे एक ही है। केवल सब्जेक्ट तैयार करो, साथ में थोड़ा सा जीके तैयार कर लो, बस 2 ही तो फील्ड है। फाइनल कर लो, आज ही क्लियर कर लो कि बस यस ये और ये 2 चीज़ें बस। तो हमारे यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी पर आपको फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का बैच मिलेगा,
असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिलेगा, नेट का बैच मिलेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, साथ में जीके का जो सारे जो पेपर होते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट का फर्स्ट पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर हो, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। जल्द ही हम शुरू कर रहे हैं, होली के बाद। होली के बाद में घर से आते ही शुरू कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरी आज भी आप देख रहे हैं थोड़ी तबीयत खराब थी। हमारे कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का वो 7 दिवसीय स्पेशल शिविर चल रहा है, तो उसकी वजह से पूरे दिन बिजी रहना, इधर थोड़ा तबीयत भी वायरल हो रखा, ख़राब है, तो सारी चीज़ें थोड़ी मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और आज ये थोड़ा सिंपल वे में हमने बात की है, इस पे फोकस कीजिएगा। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए लक्ष्य के साथ, कुछ नए बैच के साथ। थैंक यू।